So hi everyone, my name is Shitesh and a warm welcome back to my YouTube channel Defense with Shitesh. In this video, I will give you information regarding how I qualify for the FCAT examination and how I strategize my timetable to get the adequate result in any exam. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई अपनी FCAT की स्ट्रेटेजी लाओ कि हाउ टू मतलब आपने कैसे प्रिपेयर किया था। तो मैं ना कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। ये पीछे पहले तो बुक दिखावे के लिए नहीं रखी है। बहुत सारे लोग के कमेंट आए थे, वो मैं क्लियर आउट कर दूँ आपको कि वो लोग बोलते हैं इतनी बुक पढ़ ली थी तो ये वो तो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, साइड में मैंने फेंक दिया है। तो अपनी स्टार्ट करते मैंने FCAT की स्ट्रेटेजी मतलब मैंने क्या प्रिपरेशन की थी कि मैंने लास्ट 2 बार से मेरा FCAT कंटिन्यूसली क्वालिफाइंग हो रहा है विदाउट गिविंग इवन हार्ड एफर्ट्स। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैंने इतना ज़्यादा हार्ड एफर्ट्स नहीं दिए। मैंने जो सेकंड FCAT दिया वो मैंने ना एग्जाम में लेट के दिया क्योंकि मेरा दर्द हो रहा था भाई पूरा शरीर। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मैं नहीं कर पा रहा था। और मैंने जीके की जीरो प्रिपरेशन से गया था। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा मैं FCAT है ना मैथ्स और रीजनिंग के चक्कर में निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी जीके बहुत ज़्यादा वीक है। उसके चक्कर में मेरा CGL भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। उसी के चक्कर में तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ कि हाँ मुझे पता चल गया मेरा वीक पॉइंट क्या है, वल्नरेबल पॉइंट, ठीक है। वो क्या अभी साथ में पढ़ते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं सबसे पहले कि इंग्लिश मैंने कैसे स्ट्रॉन्ग की थी। इंग्लिश में जब बताऊँ, जब मैंने फर्स्ट FCAT दिया था मुझे अभी भी याद है, मेरी एक्यूरेसी मतलब समझा रहा हूँ मैं कि 90 नंबर का वो रहती है इंग्लिश, ठीक है। वहाँ पे तो अराउंड मैंने ना 75 प्लस कंफर्मेशन के साथ मैं बता रहा हूँ कि मेरे सही थे क्योंकि मुझे वोकेबलरी एकदम याद थी। विद ऑप्शन से याद थी कि इसका ऑप्शन ये होगा। एक आध दो चीज़ें थी कि हाँ उसमें जो पैराजम्बल्स आते हैं वो थोड़े टफ थे, तो वहाँ पे 1-2 नंबर मेरे कटे होंगे और बाकी मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे तो 9 नंबर ये हो गए। तो उससे आपसे मतलब ऐसा था कि शायद मैं 80 में टच कर सकता क्योंकि उसके आंसर की नहीं आती तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। तो इंग्लिश में ऐसा था कि मैंने ना सबसे पहले तो वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी थी, वाली बुक। ये मैंने 1 साल 1.5 साल पहले पढ़ी होगी जब मैं एयरफोर्स अग्निवीर की तैयारी कर रहा था। अब मेरी एज नहीं है और मैं एयरफोर्स अग्निवीर में 1.25 ऐसे कुछ नंबर से रह गया था क्योंकि उस टाइम की कट ऑफ गई थी अराउंड 34 और मेरे थे 32.75 करके। तो इतने नंबर थे तो मैं रह गया था। तो उस टाइम पे मैंने वोकेबलरी सेशन अपना इंग्लिश का पार्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि हाँ मतलब मुझे इसमें अच्छे नंबर लाने हैं। और हालांकि मेरे एयरफोर्स में अच्छे नंबर आए थे और रिसेंटली मैंने BSF का एग्जाम दिया था तो उसमें मेरे BSF की थोड़ी ईजी पड़ी थी तो मेरे इंग्लिश में आउट ऑफ आउट नंबर आए थे उसमें, तो वो मुझे अच्छा लगा था, ठीक है। और मतलब हाँ मतलब मुझे अच्छा लगा था, ठीक है, यही बात है। और मैथ्स की बात करते हैं। अगर देखो मैं इंग्लिश का फाइनली बताऊँ, यूट्यूब पे कोई सी भी क्लासेस देख लो जिसमें वोकेबलरी सेशन है, क्योंकि FCAT क्या करता है CGL वाली वोकेब उठा के रख देता है। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसानी मिली थी उसके लिए क्योंकि मैं CGL की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, साथ में उसकी कर रहा हूँ अभी तो। और जब मैथ्स की बात की थी तो मैंने मैथ्स का सबसे पहले मैंने सारे चैप्टर एक बार उठा दिए थे। अगर जो भी अंडर एज है मतलब जिसकी भी एज नहीं हुई FCAT की, वो FCAट देगा फ्यूचर में। तो आप है ना 1 साल पहले खुद को दे दो कि मुझे सारे मैथ्स खत्म करना है। ये टारगेट ले लो कि मुझे मैथ्स के हर एक चैप्टर को देखना है। मैंने ना पिछले 7-8 महीने में मतलब अर्थमेटिक पूरी खत्म कर दी थी। लोग जल्दी भी करते थे, मैंने थोड़ा टाइम लेके किया था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी साथ में करते गया था अर्थमेटिक की। और क्योंकि FCAT में एडवांस आती नहीं है तो इतना ज़्यादा आपको हेडेक नहीं है। अगर आप CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एडवांस के लिए अलग 6-7 महीने देने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी एग्जाम 6-7 महीने में नहीं निकल जाएगा कि लोग करेंगे। तो वो रहते हैं थोड़े अलग किस्मत वाले लोग जो उनका निकलता है क्योंकि यू नेवर नो कौन कहाँ पहुँच जाए। तो ये थी मैथ्स की बात। मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे भी अगर किसी की चैप्टर वाइज वो देख लेना फ्री में, पैसा पेड करना ही नहीं है आपको, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली। सिंपल सी बात है, बस आपको टाइम देना है। और तो अगर आपको मैं अपना टाइम टेबल बताऊँ कि मैं क्या टाइम टेबल फॉलो करता हूँ फॉर द एग्जाम्स की जिससे कि अच्छा स्कोर मिल सके, तो मैं ना सुबह मतलब रात में आराम से चिल होकर सोता हूँ। कभी 3 बज जाता है, कभी 4 बज जाता है। हाँ कभी कभार मैं पढ़ता हूँ, कभी कभार नहीं भी पढ़ता हूँ, कभी कभार जल्दी सो जाता हूँ। मतलब वो ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि मुझे रात में पढ़ना ही पढ़ना है। मोस्टली टाइम ये है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा वाला सीन होता है। और सुबह आराम से उठता हूँ 9-10 बजे, फिर अपना नहा धो के फिर निकल जाते हैं लाइब्रेरी की तरफ और या फिर घर में पढ़ लेते हैं जैसा जो मन करता है तो वहाँ पढ़ते हैं। तो मैं दिन में मतलब ऐसा है कि मैं 2 से ढाई घंटे स्टार्टिंग टाइम में मैं मैथ्स करता था विद प्रैक्टिस। मतलब अगर कोई क्लासेस देख रहे हो तो 2 सेशन में मैं मैथ्स को बांटता था, 2-2 घंटे की क्लास है, ठीक है। तो मतलब दिन में मैं 4 घंटे मैथ्स पढ़ लेता था और 1-1.5 घंटा इंग्लिश पढ़ता था क्योंकि इंग्लिश में क्या रहता था मैं वोकैब वगैरह ज़्यादा पढ़ता था, ग्रामर रूल्स भी पढ़ता था, वो मैंने अल्टरनेट डेज पे कर रखा था। तो इंग्लिश का मेरा वैसा टाइम टेबल था। मैं करंट अफेयर्स की ये तो सिर्फ एक ही बुक पढ़ता हूँ जो है स्पीडी पब्लिकेशन की, ये स्पीडी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जो कि पर्टिकुलरली हर मंथ की अलग अलग आती है। मैं और एक तक कब पढ़ता हूँ, जैसे कि एग्जाम्स रहता है तो उसके 1 महीने पहले ही बाय कर लेता हूँ क्योंकि हर मंथ की आती है। तो हर महीने खरीदेंगे तो फिर इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो 1 मंथ की मैं खरीद लेता हूँ कोई से भी, ठीक है। जैसे अगर मेरा अक्टूबर में एग्जाम है तो मैं इसको अगस्त या सितंबर में खरीदूंगा क्योंकि 1 महीने पीछे का एग्जाम का नहीं आता, बाकी पहले का आता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल की थी इसने मेरी प्रिपरेशन में, आज भी करती है और इसको हमेशा पढ़ते रहेंगे। तो इंग्लिश और जीके का तो ये हुआ। मैथ्स में तो मैं सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैंने मॉक बहुत ज़्यादा लगाए थे और हर किसी भी एग्जाम का स्कोर बढ़ाने के लिए ना मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपकी इवेल्युएट करता है कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपके कंसेप्ट क्या है,
आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपके नंबर गिर जाएंगे। तो वहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा अगर मॉक दे रहे हो। और बेस्ट टेक्स्ट बुक का मुझे मॉक लगा अभी तक, और मैंने उसको ही सब्सक्रिप्शन लिया है। मैं सबको मतलब ऐसा कोई प्रमोशन वाली कोई चीज़ नहीं है ये, तो मैं ना खुद से मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैं इसलिए आपको रेफर कर रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पे गो थ्रू कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। उसमें PYQs हैं, वो मतलब वेल मैनर्ड अरेंज्ड है वहाँ पे। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। अगर आपको एफकेट की क्लासेस चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने ना कुछ नोट्स बनाए थे, ये मेरे नोट्स रखे हुए हैं एफकेट के लिए, ये देखो। उसमें कुछ CDS के पेपर भी हैं, तो वो सब मैं लगाता रहता हूँ जब मेरा मन करता रहता है, जब CDS पास में आता है। लेकिन मैंने एफकेट के कुछ GK के नोट्स बनाए थे, वो अराउंड 5 से 6 पेजों के, तो मैं वही पढ़ता हूँ मोस्टली, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिसाइल्स के बारे में है कि कौन सी सरफेस टू एयर टू सरफेस है, ये वाली जो रहती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट लिखी, और मैं किस्मत से बता रहा हूँ मेरे फर्स्ट ईयर में वही आया था, तो उसको मैं गोल्डन नोट्स मानता हूँ अपने जो मेरे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एफकेट की क्लासेस मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट कमेंटिंग लाइक कि प्लीज स्टार्ट द वीडियो रिगार्डिंग एफकेट की इंग्लिश से, मैथ से और रीजनिंग का। सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। हाँ, रीजनिंग रह गई थी, तो रीजनिंग ये है कि डेली प्रैक्टिस लगेगी। अगर आप मॉक दे रहे हो तो इतनी नहीं लगेगी। अगर आप डेली रेगुलर बेसिस पे मॉक दे रहे हो, या फिर आप 2 दिन में 1 मॉक दे रहे हो, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ पे आप रीजनिंग भी फॉलो कर रहे हो डे बाई डे, तो आपको रीजनिंग की कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं है। यू वोंट बी बिलीविंग कि मैंने ना रीजनिंग आज तक पढ़ी नहीं है कभी। मैंने मॉक देके जितनी सीखी है, और बढ़िया नंबर आते हैं, मतलब 50 नंबर में से आ जाते हैं 45, 46। मैंने कभी कंसेप्ट से नहीं पढ़ी है, मतलब जो एट द प्रेजेंट माइंड में आया था ना कि हाँ भाई इसका ये लग रहा है तो मैं ये लगा देता हूँ। तो वही चीज़ है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उससे। बाकी नई मॉक लगा रहे हो तो फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय। एक उम्र से फरेब सफर खा रहे हैं, मालूम ही नहीं किधर जा रहे हैं।